नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अभिनंदन है। दोस्तों आज का अपना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा दोस्तों, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एमपी व्यापक पटवारी हो, एसएससी रेलवे बैंकिंग हो दोस्तों, कांस्टेबल हो दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड हो, सभी परीक्षाओं में दोस्तों संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर बिल्कुल दोस्तों 100% पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक को बिल्कुल एक अलग अंदाज में दोस्तों है ना आपके साथ शेयर करने आया हूँ दोस्तों। और बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट और मैजिक ट्रिक के साथ दोस्तों, बिल्कुल सेकंडों में जिसका आंसर दोस्तों हम ला सकते हैं। यस, तो दोस्तों आज के इस टॉपिक पे बिल्कुल बहुत कमाल धमाल से दोस्तों वीडियो रहेगा। तो दोस्तों इसमें कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस, तरह तरह के मतलब क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। और यहाँ पर जितने भी टाइप दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वो वही टाइप पढ़ेंगे दोस्तों जो कई बार एग्जामों में दोस्तों पूछे गए हैं। यस, तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हम टाइप फर्स्ट, है ना। टाइप फर्स्ट में दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आया है कि यदि किसी संख्या के 3/6वें भाग का 2/4वां भाग 24 है तो वह संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिए। यस, तो दोस्तों बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों और सिंपल और बहुत शॉर्ट तरीके से दोस्तों इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। यस, तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं कि यदि किसी संख्या के 3/6वें भाग का 2/4वां भाग यदि 24 है तो वह कौन सी संख्या होगी दोस्तों, ज्ञात करना है। यस, तो चलिए दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं हल। यस, जब भी दोस्तों यहाँ बटे वाली संख्या दी गई 3/6वें भाग का 2/4वां भाग यदि 24 है तो वह संख्या कौन सी होगी। तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर जो भी बटे वाली संख्या दोस्तों इनको उल्टा कर देते हैं ना, उल्टा करके जो भी संख्या सिंगल संख्या दी गई दोस्तों उसको गुणा में लिख देते हैं। यस, यहाँ 3/6 6/3 गुणा 2/4 का 4/2 गुणा जो भी सिंगल संख्या दी जाए दोस्तों यहाँ पर गुणा में लिख लेना। यस, 3 एकम 3 3 दूना 6 2 एकम 2 2 दूना 4। यस, इनका आपस में गुणा हो जाएगा दोस्तों 2 दूना 4। यस, 4 और 24 का गुणा करेंगे दोस्तों 24 चौक 96 होता है 96। तो यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 96। यस, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। क्या किया, किसी संख्या के 3/6, यहाँ संख्या कुछ भी हो सकती है दोस्तों, बस है ना, कुछ भी हो सकती है। बटे में जैसे 3/6वें भाग का 2/4वां भाग यदि 24 है तो दोस्तों वह कौन सी संख्या ज्ञात कीजिए। यस, तो दोस्तों संख्या को ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से जो भी बटे वाली संख्या दी गई दोस्तों उसको उल्टा कर देना है, जो सिंगल संख्या दी गई दोस्तों उसको गुणा में लिखना है। क्योंकि दोस्तों जो सिंगल संख्या होती है वो बराबर में कहलाती है और बराबर वाली संख्या यहाँ पर गुणा में लिखी जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले क्वेश्चन की ओर। यस, अगले प्रश्न की ओर। यस दोस्तों, यहाँ पर संख्या चेंज कर लेते हैं, वही क्वेश्चन लेंगे दोस्तों जो एग्जाम में पूछा गया है। यदि किसी संख्या के 2/5वें भाग का 2/5वें भाग का 4/6वां भाग 4/6वां भाग दोस्तों 36 है। यदि किसी संख्या के 2/5वें भाग का 4/6वां भाग 36 है तो संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिए। यस, तो हल करेंगे दोस्तों यहाँ पर पहले बटे वाली संख्या और दूसरे बटे वाली संख्या। यस, तो यहाँ पर दोस्तों जो सिंगल संख्या उसको अलग से लिखना है। यस, तो दोस्तों जो भी बटे वाली संख्या दी गई हो तो उसको एक के बाद एक दोस्तों यहाँ पर इसको उल्टा कर देना है। यस, 2/5 है दोस्तों तो 5/2 इंटू 4/6 का दोस्तों 6/4 हो जाएगा। गुणा दोस्तों जो सिंगल संख्या दी गई वो सिंगल संख्या लिख लेना है। यस, अब दोस्तों यहाँ पर जो भी जिससे कटे काट देना है। यस, 2 एकम 2 2 3 6 4 एकम 4 4 ना 36। यस, जो भी बचा दोस्तों इनका आपस में गुणा करना है। 3 और 5 का 5 3 15 है ना, 5 3 15 15 नाम दोस्तों 15 नाम दोस्तों हो जाएगा आपका 135। 15 नाम 135, तो दोस्तों वो संख्या हो जाएगी आपकी 135। 15 नाम 135, 15 नाम 150 होता है। यस, तो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 135। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों बढ़ते एक और अगले क्वेश्चन की ओर। यस, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड था। यस, टाइप फर्स्ट चल रहा है। टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन हुआ, सेकंड हुआ। अब दोस्तों बढ़ते अगले एक और प्रश्न की ओर। यस, सेकंड वाले का राइट आंसर आ जाएगा ये दोस्तों अपना 135। यस, तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, यदि किसी संख्या के 4/7वें भाग का 4/7वें भाग का 5/9 वाह भाग दोस्तों 5/9वां भाग 40 से 5/9वां भाग दोस्तों 40 से तो वह कौन सी संख्या होगी, ज्ञात कीजिए। यस, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल
आपको करना है फटाफट तरीके से हल करने की कोशिश कीजिए, फिर जस्ट फिर अपन इसको साथ मिलकर हल करेंगे। यस यस। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसका सोल्यूशन। यस, 4/7 है तो 7/4 इंटू 5/9 है, 9/5 इंटू 40। यस, अब दोस्तों 5 एकम 5, 5 8 40, 4 एकम 4, 4 दूना 8। यस, जो भी जिससे कर जाएंगे है ना, 7 नाम 63 है ना, 7 नाम 63 और 63 दूना दोस्तों 63 दूना 126। यस, 63 दूना 126 है ना, 7 नाम 63 हो जाएगा। 63 में 2 का 2, 3 या 6, 2 6 12, यानी वो संख्या हो जाएगी दोस्तों आपकी 126 यानी 126 है ना। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो ये फर्स्ट टाइप था दोस्तों। आप बढ़ते नेक्स्ट है ना सेकेंड टाइप क्यों है ना, सेकेंड टाइप स्टार्ट करते हैं दोस्तों, टाइप सेकेंड। यस दोस्तों, टाइप सेकेंड में आप पहला क्वेश्चन, यस क्वेश्चन फर्स्ट ले रहे दोस्तों है ना टाइप सेकेंड में। यदि कोई संख्या अपने 3/6वें भाग से 3/6वें भाग से दोस्तों 21 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यस, ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। यदि कोई संख्या अपने 3/6वें भाग से कितना अधिक है दोस्तों, 3/6वें भाग से 21 अधिक है तो दोस्तों वो कौन सी संख्या ज्ञात कीजिए। यस, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। यस, तो दोस्तों सबसे पहले जितना अधिक कहा जाए, प्रश्न में जितना अधिक कहा जाए दोस्तों उसको लो। कितना अधिक है, 21 अधिक है, 21 इंटू दोस्तों जो भी बटे वाली संख्या दी गई है उसमें बटे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या यानी हर को लेते हैं। जितना अधिक कहा जाए, जैसे 21 अधिक कहा तो 21 गुना बटे में जो भी संख्या वो नीचे वाली यानी 6 है नीचे, हर यानी हर क्या है दोस्तों 6 है तो 6 लेना है। यस, इसके बाद दोस्तों इनके बटे में जो अंश और हर में है ना, अंश और हर में जो भी डिफरेंट रहेगा दोस्तों अंतर, उसको रखना है यहाँ। अब 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 बचेगा, यानी अंतर कितना दोस्तों 3 का अंतर है। यस दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं कि ऊपर 3 है वो ना जो अंश है वही अपन नीचे रख रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। अंश और हर में अंतर लेके जो भी अंतर आएगा उसको यहाँ रखना। तो 6 में से 3 घटाइए तो अंतर कितना दोस्तों 3 का अंतर, बस सिंपल सा काट दो और आपका आंसर। यस, 3 एकम 3, 3 सता 21 है ना, 3 सता 21, 7 6 42, तो वह कौन सी संख्या होगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 यानी 42। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले क्वेश्चन की ओर, और बिल्कुल दोस्तों एक एक टाइप है ना टाइप वाइज पढ़ रहे हैं और हर टाइप को दोस्तों अपन बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। यस है ना, टाइप सेकेंड है दोस्तों, हर टाइप थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होती जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन का पैटर्न बदलती जाएगा और आपको पेन कॉपी के साथ बैठना है। हर टाइप को दोस्तों बिल्कुल नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस करते चलना है। यस, तो आपका बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और दोस्तों बिल्कुल आपको बिल्कुल अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जितने भी बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ रहे हैं इन्हीं को दोस्तों आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, 100% श्योर दोस्तों एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। यस, तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, यदि कोई संख्या अपने 2/5वें भाग से दोस्तों 36 अधिक है, 2/5वें भाग से दोस्तों 36 अधिक है तो वह कौन सी संख्या होगी, याद कीजिए। यस, आप लोग भी हल करने की कोशिश कीजिए। एक और क्वेश्चन दोस्तों हल करते हैं अपन साथ मिलकर। यस, यदि कोई संख्या अपने जो भी बटे वाली संख्या दी जाए, जैसे 2/5वें है ना, 2/5वें भाग से दोस्तों कितना अधिक कहा है, 36 अधिक। संख्या यहाँ पर दोस्तों कुछ भी चेंज होकर आ सकती है, लेकिन इस टाइप में इसी फॉर्मेट में आए तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार से बिल्कुल सेकेंडों में दोस्तों इसका हल निकाल सकते हैं। यस, जितना अधिक, कितना 36 अधिक है, जितना अधिक है उसको पहले लिखो, गुणा में जो भी बटे में नीचे वाली संख्या 5 है तो 5 लिख लिया। यस है ना, इसके बाद दोस्तों अंश और हर में डिफरेंट ले रहा है ना। डिफरेंट कैसे लेते हैं दोस्तों, बड़ी में से छोटे को घटा दो, 5 में से 2 घटा देंगे तो डिफरेंट कितना आ गया दोस्तों 3 का। यस, 3 का। तो अब 3 से जो भी 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 बार में कर गया। अब 12 का 5 में गुणा, 12 5 60, तो वो कौन सी संख्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 यानी 60। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सेकंडों में दोस्तों। यस, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले क्वेश्चन की ओर। यस, एक और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। यस, यदि कोई संख्या अपने 4/9 है ना, 4/9वें भाग से दोस्तों 105 अधिक है ना। यदि कोई संख्या अपने 4/9वें भाग से दोस्तों 105 अधिक है तो वो कौन सी संख्या होगी दोस्तों, ज्ञात कीजिए। यस, तो बिल्कुल बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, मात्र आपके पास 20 सेकंड का समय है दोस्तों। आप इसको हल करने की कोशिश कीजिए, फिर साथ मिलकर हल करेंगे। यस, यस
चलिए दोस्तों साथ मिलकर हल करते हैं। कोई संख्या अपने 4/9 में भाग से कितना अधिक है? 105 अधिक है। जितना अधिक कहा जाए पहले उसको लेते हैं। 105 अधिक है गुणा में हर यानी नीचे वाली संख्या 9। यस, बटे में दोस्तों इनमें डिफरेंस लेना है। जो भी बटे वाले अंश और हर में दोस्तों डिफरेंस यानी बड़े में से छोटे 9 में से दोस्तों 4 घटा देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों अंतर 5 का। यस, अब 5 से जो भी 5 एकम है, 5 दूना 10 और 5 एकम 5। यस, 21 और 9 को आपस में गुणा कर लेंगे सिंपल। 9 एकम 9 और 9 दूना 18। यस, तो वह कौन सी संख्या होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 189 इज योर आंसर। यस, उम्मीद है दोस्तों आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप और इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन लेकर दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना, आपका और भी बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यस, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले टाइप की ओर, टाइप नंबर 3। यस, ये अपने 3 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। अब टाइप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, है ना, अगले टाइप की ओर। यस, टाइप नंबर 3 पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 3/4 वा भाग 3/4 वा भाग दोस्तों 27 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों इसका सॉल्यूशन आएगा। और दोस्तों बिल्कुल आपको ये हर टाइप वाइज को बेहतर तरीके से दोस्तों याद रखना है, और इसीलिए दोस्तों हम बिल्कुल टाइप वाइज चल रहे हैं और हर टाइप में दोस्तों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए अपन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए उनको टाइप से सोल्यूशन कर रहे हैं। यस, तो यहाँ पर दोस्तों टाइप नंबर 3 चल रहा। अब इसमें जो क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 3/4 भाग दोस्तों कितना 27 है, और पहले वाले टाइप में इतना अधिक है उतना अधिक है, अधिक वाला क्वेश्चन था। अब दोस्तों 3/4 भाग कितना 27 है, 3/4 भाग दोस्तों 27 है, तो वो कौन सी संख्या ज्ञात कीजिए। यस, तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने का बहुत सिंपल आसान फंडा है। आसान बिल्कुल सेकेंडों में कर सकते हैं। जो भी बटे वाली संख्या दी जाए दोस्तों, बटे वाली संख्या को उल्टा कर देना बस, है ना। 3/4 है तो 4/3 गुणा में 27, है ना। यस, 3 एकम 3 ना 27। अब यहाँ इनका 4 ना 36, वो कौन सी संख्या? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 यानी 36 आपका बिल्कुल राइट आंसर। क्या क्या दोस्तों? किसी संख्या का 3/4 वा भाग यदि 27 है तो वो कौन सी संख्या ज्ञात कीजिए। यस, तो 3/4 को दोस्तों उल्टा कर देना, है ना। 3/4 को उल्टा करके गुणा में जितना है 27 है तो 27। अब 3 से 27 9 बार में कट गया, 4 ना 36। यस, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। यस, अगला प्रश्न रहेगा किसी संख्या का 4/5 वा भाग 4/5 वा भाग दोस्तों 48 है, तो वह कौन सी संख्या होगी? ज्ञात कीजिए। यस, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा दोस्तों सिंपल सा। जो भी बटे वाली संख्या दी गई दोस्तों उल्टा कर देना। 4/5 है तो 5/4 इंटू जो भी संख्या दी गई है 48 है तो दोस्तों 48 है। अब 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। यस, तो 12 पंजा 60, वो कौन सी संख्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 यानी 60। यस, तो दोस्तों बढ़ते एक और प्रश्न है। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 5/7 ना 5/7 वा भाग यदि 105 है, यदि किसी संख्या का 5/7 भाग 105 है तो वह कौन सी संख्या होगी दोस्तों? ज्ञात कीजिए। यस, बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों इसका सॉल्यूशन आएगा। 5/7 है तो 7/5 यानी उल्टा कर देंगे दोस्तों। यस, इसको उल्टा कर देंगे और गुणा में 105 है तो 105, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5। यस, अब दोस्तों यहाँ पर 7 का 1 में 7 एकम 7 और 7 दूना 14। यस, तो वो कौन सी संख्या होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 147 आपका बिल्कुल करेक्ट यानी राइट आंसर है। यस, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यस, तो बढ़ते एक और टाइप की ओर, है ना। एक और टाइप लेते हैं दोस्तों, टाइप नंबर 4। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। यस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। और आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दोस्तों आपको पेन कॉपी लेकर बैठो और बिल्कुल प्रैक्टिस करो। और आपको अलग से और कुछ नहीं पढ़ना दोस्तों। इनमें से 100% एग्जामों में, जो कि बार बार एग्जामों में पूछे गए वही टाइप है। यस, बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट एक और टाइप लेते हैं। यस, टाइप नंबर 4 दोस्तों पहला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 60 है तथा उनका अंतर 20 है, तो छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
यस, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। और 100% इस टाइप में ये जो क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इस टाइप में दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग दोस्तों, योग दिया हुआ योग 60 है तथा उनका अंतर दोस्तों 20 है, तो इसमें दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछेगा, या तो छोटी संख्या बताइए या फिर बड़ी संख्या बताइए। एक पूछेगा दोस्तों, आप यहाँ पर छोटी भी निकालेंगे और बड़ी भी निकालेंगे। एग्जाम में तो या तो आपसे छोटी पूछेगा या फिर बड़ी पूछेगा। यस, तो दोस्तों दिया क्या, पहले तो ये देखना दिया क्या है। तो दोस्तों प्रश्न में आपका योग दिया है और दोस्तों दिया है आपका अंतर। यस, है ना, योग और अंतर दिया है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा इसका फार्मूला है, जब भी दोस्तों आपसे छोटी संख्या पूछी जाए, छोटी संख्या निकालना हो तो क्या करते हैं, योग माइनस अंतर बटे 2, है ना। ये आपका छोटी संख्या निकालने का फार्मूला आता है। जो आपके प्रश्न में जो भी योग दिया दोस्तों, योग में से दोस्तों अंतर को घटा दो, जो भी बचेगा 2 से डिवाइड कर दो, तो आपकी छोटी संख्या आ जाएगी। और यदि दोस्तों आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपके प्रश्न में योग दिया होगा योग प्लस अंतर, है ना, योग प्लस अंतर बटे 2, बस ये है। जब छोटी पूछे तो योग में से आपके प्रश्न में जो अंतर दिया उसको घटा दो, जो भी बचेगा 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका बड़ी छोटी संख्या आ जाएगी। और जब यदि आपको बड़ी संख्या पूछी जाए तो क्वेश्चन में दोस्तों जो योग दिया है, योग प्लस अंतर करके जो भी है उसको 2 से डिवाइड कर दो। यस, आप दिए गए प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं दोस्तों। छोटी संख्या पहले दोस्तों हम छोटी संख्या निकाल रहे हैं, छोटी। यस, छोटी निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, योग में से दोस्तों अंतर को घटा देते हैं। योग आपका 60 है, 60 में से दोस्तों आपका 20 घटा देंगे तो बच जाएगा दोस्तों 40, 40 बचेगा, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे। यस, 2 से डिवाइड करेंगे यानी छोटी संख्या आपकी आ जाएगी दोस्तों 20 यानी 20। और यदि आपको बड़ी संख्या पूछी जाए तो बड़ी के लिए क्या करते हैं दोस्तों, योग 60 है और अंतर 20 है, योग और अंतर को दोस्तों जोड़ देते हैं। योग 60 है और अंतर 20, 60 और 20 दोस्तों आपका हो जाएगा 80, 80 और डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, बड़ी संख्या में आपका 40। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसमें आपको छोटी संख्या पूछी होती तो 20 और बड़ी संख्या पूछी होती तो दोस्तों 40 यानी 40। यस, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। यस, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग दोस्तों 105 है तथा उनका अंतर दोस्तों 25 है, तो छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यस, छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों अपन सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, छोटी संख्या निकाल रहे हैं, है ना, छोटी। तो क्या करते हैं दोस्तों, जब भी छोटी संख्या पूछी जाए योग में से दोस्तों अंतर को घटा देते हैं, योग में से अंतर को घटा देंगे। 105 में से दोस्तों यो अंतर 25 है ना, 105 में से 25 को घटा देंगे दोस्तों, तो आपके पास बचेगा दोस्तों कितना, है ना, 105 में से दोस्तों 25 को घटा देंगे तो 100 बचेगा ना, 100। यस, 105 में से दोस्तों 25 को घटा देंगे 0, यस, है ना, 80 यानी दोस्तों 80 बचेगा, सॉरी 80। 105 में 25 को घटा देंगे दोस्तों तो 80 बचेगा, 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे। यस, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपकी छोटी संख्या आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर 40। यस, और दोस्तों इसी में आपसे यदि बड़ी संख्या पूछी गई होती तो 105 और 25 को जोड़ देंगे। 105 और 25 दोस्तों हो जाएगा आपका 130, है ना, 130 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2। यस, 130 का आधा कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 6 12, 2 पंजा 10 यानी 65। तो बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों आपकी 65, है ना, आपकी 65 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, तो बढ़ते दोस्तों एक और अंतिम क्वेश्चन की ओर, आखिरी प्रश्न इस टाइप का, यदि दो संख्याओं का योग दोस्तों, दो संख्याओं का योग 121 है तथा उनका अंतर दोस्तों 39 है, उनका अंतर 39 है, तो छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल और सेकेंडों में दोस्तों इसका आंसर निकाल सकते हैं। यस दोस्तों, यहाँ 121 है, छोटी पूछे 121 में से दोस्तों आपको 39 को घटा लेना है। तो यहाँ इसको 120 समझो, ये 40 है, 120 में से दोस्तों 40 को घटा लेंगे तो बच जाएगा आपके पास 80, यानी 121 में से 39 को घटा देंगे दोस्तों, 121 में से 39 को, तो 39 को तो आपके पास 80 बचेगा। यस, छोटी निकालें तो योग में से अंतर को घटाएंगे, योग 121 है, 121 में से 39 घटा देंगे, 80 बचेगा, डिवाइड बाई 2। यस, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ छोटी संख्या आ जाएगी दोस्तों आपकी 40। और बड़ी संख्या पूछी जाए तो 120 है ना, 121 में 39 को जोड़ देंगे दोस्तों, है ना, तो 120 और 121 और 39 हो जाएगा दोस्तों आपका 160, है ना। यस, 160 योग हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 2। यस, अब 2 एकम 2 और 2 8 16 0। यस, तो यहाँ आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों, बड़ी संख्या 80। यस, तो दोस्तों जितने भी टाइप पढ़े हैं बेहतर तरीके से पेन कॉपी के साथ बैठो ताकि आपके बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप नेक्स्ट वीडियो में और अपन साथ मिलकर पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, और बेहतर तरीके से पढ़ाई करो और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो दोस्तों। यस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत।